अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड यानी कि FCCL। तो FCCL पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है FCCL का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच आप लोगों को देता चलूँ कि 2017 जनवरी में इसने हमें एक हाई दिखाया था राउंड अबाउट 43 रुपीज़ का। तो इस हाई के बाद से लेकर तकरीबन 2023 जनवरी तक ये ओवरऑल काफ़ी स्ट्रांग एक डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था, और इसने जो एक रीसेंट लो हमें दिखाया वो था तकरीबन 10.5 रुपीज़ का। तो इस 10.5 रुपीज़ के लेवल पर इसने एक टाइप का जो है वो डबल बॉटम क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद इसने डबल बॉटम की नेकलाइन को ब्रेक करके अब हमें जो है इसमें काफ़ी स्ट्रांग बाय साइड की एक मूव देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ वाजिया हो कि FCCL का स्टिल भी जो एक ओवरऑल ट्रेंड आप लोगों ने कंसिडर करना है वो इसका डाउन ट्रेंड ही कंसिडर करना है। बट यहाँ पर इसने एक जो है वो ट्रेंड लाइन क्रिएट की हुई है, और ये ट्रेंड लाइन इसकी बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, जिसको प्रीवियस हिस्ट्री में ऑलमोस्ट 2 टाइम्स FCCL ने काफ़ी स्ट्रांग एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है, और अब भी मौजूदा सिचुएशन में भी इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके ये डाउन साइड की जाने आ रहा है। तो मीन्स के इसका जो ओवरऑल डाउन ट्रेंड था वो होल्ड किया हुआ है इस ट्रेंड लाइन ने। तो अगर FCCL ने अपने इस काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में शिफ्ट करना है तो इसके लिए मस्ट है कि ये इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड की जाने ब्रेक करे। अगर ये इसको अपसाइड की जाने ब्रेक करता है तो फिर आप यूँ समझें कि ओवरऑल जो इसका एक डाउन ट्रेंड आ रहा था वो शिफ्ट हो जाएगा इसके अप ट्रेंड में। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि 23.5 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और एक मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 23.5 से पहले 20.5 रुपीज़ का इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, और ये जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो है वो मर्ज हो रही है। तो दैट्स वाई ये जो एरिया है इसका 20.5 रुपीज़ वाला, ये इसका ठीक ठाक जो है एक मेजर रेजिस्टेंस का एरिया है, और यहाँ से जो है ऑलमोस्ट 3 वीक्स स्ट्रगल करने के बाद अब ये डाउन साइड की जानिब भी आ रहा है। तो उस हिसाब से ये जो इसका लेवल है इसको आप लोगों ने लाजमी जो है वो फोकस में रखना है। उसके अलावा 17.5 रुपीज़ का इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। 17.5 से पहले 15.80 का इसमें एक और सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, और जो इसमें सबसे मेजर एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 14.5 का लेवल है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर सबसे पहले FCCL में से जो हमने अपनी प्रीवियस प्रिडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर की थी उसे देख लेते हैं कि क्या FCCL ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो का। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोगों के सामने है कि ये उस वक्त ट्रेड हो रहा था तकरीबन 11.30 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने इसमें से जस्ट 2 ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। पहला जो हमारा सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि ये करंट सिचुएशन से अपसाइड की जानिब जाएगा। इस ट्रेंड लाइन पर आप लोगों ने एक्टिविटी देखनी होगी, अगर तो मिली तो अगेन ये डाउन साइड की जानिब आएगा। अदरवाइज़ अगर हमें यहाँ पर जो है एक्टिविटी देखने को ना मिली और इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो फिर हमारा पहला टारगेट 13 और सेकंड 15 का होगा। सेम इसी तरह जो हमारा इसमें से सेकंड सिनेरियो था वो यही था कि अगर इस ट्रेंड लाइन से ये रिजेक्ट होता है तो फिर हम इसमें से सपोर्ट जो है वो 9 रुपीज़ के लेवल पर एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि FCCL ने जो है वो कैसी मूव बनाई। तो जनाबे वाला ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोगों के सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह FCCL ने हमारे फर्स्ट सिनेरियो को यहाँ पर एज़ इट इज़ फॉलो किया। ये अपनी करंट सिचुएशन से सीधा जो है ट्रेंड लाइन तक गया। उस वक्त यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसने डायरेक्ट उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद हमारे 13 रुपीज़ वाले TP को और 15 रुपीज़ वाले TP को हिट किया। तो मीन्स के FCCL ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो एज़ इट इज़ फॉलो कर दिया। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट FCCL में से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इस वक्त 18.5 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा है, और यहाँ से जो आपको एक रिजेक्शन देखने को मिल रही है इस ट्रेंड लाइन से और इस 20.5 रुपीज़ वाले लेवल से, ये भी काफ़ी स्ट्रांग है। और सेकंड हमारी मार्केट की सिचुएशन भी आप लोगों के सामने है कि वो भी डिप ले रही है।
तो मैं जो है पर्सनली इसको कम से कम इस 17.5 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और फिर इस 17.5 रुपीज़ के लेवल से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें अगेन जो है अपसाइड की मूव देखने को मिले टूवर्ड्स दिस ट्रेंड लाइन। अगर ये 17.5 पर आकर अगेन इस ट्रेंड लाइन तक जाता है और इसको ब्रेक कर देता है, तो ब्रेक करने के बाद हमारा जो इसमें से नेक्स्ट टीपी होगा वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो फिर 23.5 का लेवल होगा, अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरी इस एक मूव को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि ओवरऑल ट्रेंड जो इस वक्त एफसीसीएल में चल रहा है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। सेकंड, इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर ये ट्रेंड लाइन मर्ज हो रही है और यहाँ से हमें 3 वीक्स की स्ट्रगल भी देखने को मिल रही है कि एफसीसीएल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की बेइंतहा कोशिश की, बट यहाँ से इसको ठीक ठाक जो है वो रिजेक्शन देखने को मिली। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो इसकी लेग एक बनी हुई है, कम से कम ये इस लेग की 38.2 वाले फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाले एरिया तक आए और यहाँ से फिर अगेन हमें अपसाइड की मूव देखने को मिले। बट अगेन मैं यहाँ पर कहता चलूँ कि जब अगेन ये ट्रेंड लाइन तक जाएगा तो आप लोगों ने लाजमी एक्टिविटी देखनी होगी। अगर तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो 23.5, अदरवाइज़ आप इसको से यहाँ से अगेन जो है एक डाउन साइड की जानिब आता एक्सपेक्ट करेंगे। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि अगर ये यहाँ से वाकई में ठीक ठाक रिजेक्शन लेके डाउन साइड की जानिब आता है और हमारे 17.5 रुपीज़ वाले लेवल को भी ब्रेक कर देता है, तो फिर एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को जो है वो पता होनी चाहिए कि फिर 17.5 रुपीज़ के लेवल को अगर ये यहाँ पर ब्रेक करता है तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि ये 15.5 रुपीज़ वाले लेवल को भी ब्रेक करे। बट एक्टिविटी आपने फिर भी देखनी है, मिलती है यहाँ से तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो आप लोग इजीली इसको 14.5 रुपीज़ के लेवल तक आता जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। और फिर इस 14.5 के लेवल से बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि अगेन आपको 17.5 के लेवल तक या फिर इस अपर ट्रेंड लाइन तक की मूव देखने को मिले। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को जो है वो क्लियर करता चलूँ कि अगर ये इस करंट सिचुएशन से 17.5 के लेवल तक आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ अगर ये यहीं पर रेंज बनाता है, क्योंकि इस करंट वीक में आपको डाउन साइड से जो है वो बायर्स का प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, तो सिर्फ इस बेस पर मैं ये कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक के पहले 2 से 3 सेशंस आप लोगों ने देखने हैं। अगर वो यहीं पर रेंज बनाते हैं तो फिर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इसी रेंज यानी कि करंट सिचुएशन से ये डायरेक्ट अप ट्रेंड लाइन तक जाए। तो ये एक सेकंड पोर्शन है हमारे फर्स्ट सिनेरियो का, मैंने ड्रा यहाँ पर नहीं किया बट वर्बली आप लोगों को मैं गाइड कर चुका हूँ, तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे फर्स्ट सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने जो बाइंग करनी है वो 17.5 के राउंड अबाउट करनी है, स्टॉप लॉस नहीं रखना। सेकंड बाइंग आपने 15.8 के राउंड अबाउट करनी है और इसी तरह थर्ड बाइंग आपने 14.5 के राउंड अबाउट करनी है। एवरेज आपको तकरीबन 15 या 15.5 के आसपास की पड़ जाएगी। आपका फिर जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 2 रुपीज़ डाउन होगा, यानी 12.5 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टीपी 17.5 और इसी तरह जो सेकंड टीपी होगा वो अपर ट्रेंड लाइन होगी। मींस के दोनों सिनेरियोज के अंदर जो है आप लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं रखना है, स्टॉप लॉस आपने 12.5 का ही रखना है, इसको जस्ट एक्यूमुलेट करना है फॉर दिस ट्रेंड लाइन। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस फौजी सीमेंट कंपनी के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को एफसीसीएल ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज में से भी किसी एक को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।